नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा आज का टॉपिक क्या है। बहरहाल मैं आपको बताता हूं। आज बात करेंगे गौतम बुद्ध तथा महावीर के बीच में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण के बारे में। ये बात तो सभी लोग जानते हैं और जग जाहिर है कि ये दोनों ही महान पुरुष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो है एक महान और धार्मिक क्रांतिकारी थे। ये दोनों वैदिक कर्म कांडों और वेदों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसका कठोर विरोधक थे। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष पे विश्वास रखते थे। दोनों विचारकों ने अपने अपने मतों के प्रचार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना भी की। इतनी समानता होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी असमानताएं थी जो मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये था कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो है उपदेश को चुना। उनका मानना था कि कठोर साधना और कायाक्लेश जो है इंसान को मोक्ष प्राप्ति का बाधक है, अतः उन्होंने उसका विरोध किया। इसके विपरीत महावीर ने मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शारीरिक त्याग आवश्यक बताया। दूसरा था, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध ने सृष्टि की सभी वस्तुओं को अनित्य बताया। महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। इसके अनुसार आत्मा अनंत है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। इन दोनों में आत्मा को लेके भी बहुत बड़ा मतभेद था। तीसरा मुद्दा की यदि मैं बात करूं तो कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों के विचार भिन्न भिन्न हैं। जैन मत कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में जो है मानता है, जबकि बौद्ध मत इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहलाता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध के अनुसार निर्वाण इस जीवन की प्राप्ति और अंत है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। यदि चौथी बात करें तो महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा हिंसा तथा अपरिग्रहण पर अधिक बल दिया। इस विषय में उनके विचार, महावीर ने भिक्षुकों को नंगा रहने का उपदेश दिया। इसके विपरीत गौतम बुद्ध ने नग्नता का घोर विरोध किया है। उन्होंने भिक्षु को यथोचित वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया है। छठा पॉइंट की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध ने जाति प्रांति जैसी सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया, महावीर ने नहीं किया। महावीर द्वारा उतना नहीं किया गया। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं और थे। कुछ विद्वान का विचार है कि जैन तथा बौद्ध ये दोनों ही धर्म वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे तथा इन प्रकार इसमें कोई नवीनता नहीं थी। परंतु आधुनिक शोधों के अनुसार इस पर प्रकाश कर इनके मतों को खंडित किया गया है। सत्य यह है कि दोनों ही मतों पर अवैदिक विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव था। जैव धर्म में स्पष्ट अवैदिक श्रवण विचारधारा से उद्भूत हुआ था। जैनियों की नास्तिकता, कर्म तथा आवागमन के सिद्धांत में विश्वास, संसार के प्रति उनका निराशावादी दृष्टिकोण तथा तपस्या एवं कायाक्लेश पर अत्यधिक बल देने, उन्होंने निश्चय रूप से वैदिक परंपराओं के विरुद्ध कर दिया था। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की साधना पद्धति, कर्म के सिद्धांत तथा संसार के प्रति निवृत्त मार्ग दृष्टिकोण के ऊपर श्रवण विचारधारा का ही प्रभाव प्रलक्षित होता है। इन दोनों धर्मों ने ब्राह्मणों की सामाजिक जो उत्कृष्टता को स्पष्ट रूप से चुनौती दी तथा उसके विरुद्ध कई सारे सिद्धांत को जनताओं के बीच प्रस्तुत किया, जैसे यज्ञ, कर्मकांड तथा जातिवाद का खुलकर विरोध किया। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।